ब्रह्मचारिणी माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ये पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ये पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। जैसा कि सभी भक्त जानते हैं, नवरात्रों में माँ नौ दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। हर एक नवरात्रि के दिन माता के एक रूप की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। अतः भक्तों, आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। दूसरा रूप ये माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी है, और इनका एक नाम तो भक्तों तपस्चारिणी है। सौम्य रूप ये माता का भक्तों को लगता निराला। एक हाथ में लिया कमंडल, दूजे में है जपमाला। शिव के नाम का करती रहती माता हरदम जाप। दर्शन इनके रूप के करने से मिटे ताप संताप। मुकुट सुशोभित है मस्तक पर, मुखड़े की शोभा न्यारी। ब्रह्मचारिणी रूप में माता लगती है बड़ी प्यारी। दर्शन मात्र से ही जिनके संकट कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ये पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, माता ब्रह्मचारिणी का अलौकिक स्वरूप बड़ा ही निराला है। इनके दर्शन मात्र से ही अपार सुख की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित रहता है। उनके एक हाथ में कमंडल तथा दूजे हाथ में जप की माला है। माता ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या और त्याग की मूरत है। जो भी भक्त ब्रह्मचारिणी के रूप को ध्याते हैं, उन्हें त्याग और तपस्या की शक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय। मुखमंडल की कांति इनकी लगती है बड़ी भव्य। ब्रह्मचारिणी नाम हुआ दो शब्दों से संपूर्ण। ब्रह्म का अर्थ यहाँ त्याग और दूजा का आचरण। बड़ा घोर तप माता ब्रह्मचारिणी ने किया है। ब्रह्मचारिणी नाम माता का तब ही पर गया है। किस कारण करनी पड़ी माँ को ऐसी घोर तपस्या, वेदों में वर्णित मिलती है पावन बड़ी कथा। आओ भक्तों, इसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ये पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन।
भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी का रूप बड़ा ही सौम्य है। क्या तुम्हें पता है कि ब्रह्मचारिणी 2 नामों से बना है? यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। माता ने बड़े ही कठिन तप किया, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। पिछले जन्म में इनका भक्तों सती है नाम हुआ। राजा दक्ष प्रजापति की हुई है तब सुंदर कन्या। भोलेनाथ से माता सती ने फिर तो ब्याह रचाया। राजा दक्ष को इनका फैसला पसंद नहीं फिर आया। एक समय पर राजा दक्ष ने महायज्ञ है किया। निमंत्रण सभी देवी देवों को उन्होंने दे ही दिया। भोलेनाथ और सती को भी महायज्ञ में नहीं बुलाया। बिना बुलाए पिता के यज्ञ में इन्होंने आना चाहा। भोलेनाथ पर माता सती को तभी समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ये पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तजनों, राजा दक्ष प्रजापति ने जब महायज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भोलेनाथ और सती को निमंत्रण नहीं भिजवाया। जब माता सती को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने यज्ञ में जाने की जिद की, किंतु भोलेनाथ यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए। माता सती को भी यज्ञ में जाने से मना किया, पर माता सती नहीं मानी और भोलेनाथ से आज्ञा पाकर अपने साथ नंदी को लेकर यज्ञ में चली गईं। वहां राजा दक्ष ने माता सती से नजरें भी नहीं मिलाएं, और तो और बहनों ने भी माता सती को अनदेखा कर दिया। सिर्फ उनकी माता ने ही सती को गले से लगाया था। राजा दक्ष ने महायज्ञ का किया था अनुष्ठान। यज्ञ में लेकिन नहीं रखा है भोले का स्थान। हुआ अपमान जो भोलेनाथ का माता ना सह पाई। हवन कुंड में कूद उन्होंने अपनी जान गंवाई। भोलेनाथ को इतना जान के क्रोध बड़ा आया। जलती हुई सती को लेकर तांडव खूब रचाया। विष्णु जी ने छोड़ दिया है फिर तो अपना सुदर्शन। लगे बिखरने सती के फिर तो कट के सारे अंग। वही अंग तो कट के शक्ति पीठ बन जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ये पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। भक्तों, भोलेनाथ ने जब जलती हुई सती को लेकर तांडव करने लगे तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु जी, भोलेनाथ के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय सोचिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। तभी विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जलती हुई माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भोलेनाथ वैरागी होकर कैलाश पर्वत चले आए।
फिर सती वियोग को सह नहीं पाए हैं, होकर वो वैरागी फिर कैलाश चले आए हैं। माता सती ने फिर है अपना अगला जन्म लिया, राजा हिमालय की बन करके जन्मी है कन्या। राजा हिमालय पिता है इनके मैनावती माता, उमा पार्वती शैलपुत्री जहाँ इनको कहा जाता। अल्पायु में ही हो गया इन्हें वेदों का ज्ञान, 8 वर्ष की आयु हुई तो माता गई है जान। अर्धांगिनी हर जन्म में भोलेनाथ बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ये पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, माता सती ने जब अगला जन्म राजा हिमालय के पुत्री के रूप में लिया तो अल्पायु में ही सारे वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता को अपने पिछले जन्म का आभास होने लगा। तब माता सती ने मुनि नारद के कहने पर कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया, ताकि इस जन्म में भी भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पा सके। अपने हर एक जन्म में माता भोले को पाना चाहे, कठिन तपस्या करनी होगी नारद मुनि बतलाए। करने तपस्या माता फिर तो एक वन में चली आई, अपने पिता को तप करने की बात भी नहीं बताई। करने लगी एकांतवास में बैठ के कठिन तपस्या, अन्न का सेवन करना भी माता ने छोड़ दिया। तप का आचरण करती और कंद मूल ही खाए, करे तपस्या गर्मी सर्दी चाहे बारिश आए। ऐसा घोर तप ऋषि मुनि भी ना कर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ये पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का वंदन होता है दूसरे दिन। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार माता ने हजारों वर्षों तक कंदमूल और फल खाकर घोर तप किया व जीवन बिताया। शिव का सुमिरन करती रही। फिर माता ने कंदमूल फल भी खाना छोड़ दिया, वृक्ष के पत्ते और बेल खाने लगी। इस तरह माँ पत्ते और बेल खाकर 3000 वर्षों तक तपस्या की। इसके पश्चात माता ने पत्ते और बेल भी खाने छोड़ दिए। माता वृक्ष के टूटे हुए सूखे पत्ते ही खाते हैं। सूखे पत्ते खाने के कारण पड़ गया नाम अपर्णा। माता की दिनचर्या बन गई शिव का नाम सुमिरना। ऐसी कठिन तपस्या माता करने लगी निरंतर। ना जाने कब दर्शन देंगे मुझको भोले शंकर। सूखे पत्ते भी खाने तब माता ने छोड़ दिए। वायु को पीकर ही माता ने जीवन बिताए। माँ की तपस्या देख देवता गण भी है हर्षाए।